देवियों सज्जनों, मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 216 परिच्छेद को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद के अंतर्गत आप व्यास जी का राजा जन्मेजय से भगवती की महिमा का वर्णन करना और उनसे उन्हीं की आराधना करने को कहना, भगवान शंकर और विष्णु के अभिमान को देखकर गौरी तथा लक्ष्मी का अंतर्ध्यान होना और शिव तथा विष्णु का शक्तिहीन हो जाना नामक कथा का वर्णन है। आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और आदि शक्ति माता भगवती की कृपा प्राप्त करें। सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। व्यास जी कहते हैं कि हे ऋषि जैमिनी, महाराज जन्मेजय को माता भगवती के विषय में बताइए, उनकी महिमा का वर्णन कीजिए और उन्हीं की आराधना के लिए कहिए। हे राजन, आप सुनिए ध्यान से। इस प्रकार मैंने यत किंचित सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का उत्तम चरित्र का वर्णन किया है। हे राजन, पराशक्ति भगवती की कृपा से उन राजाओं ने अपनी महती प्रतिष्ठा को प्राप्त किया। आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि उन पराशक्ति की कृपा से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। जो जो विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त पदार्थ है, वह सब आदि शक्ति माता भगवती की शक्ति से ही शक्तिमान है। हे राजन, ये तथा अन्य बहुत से पराशक्तियों के उपासक राजागण संसार रूपी वृक्ष की जड़ काटने के लिए कुठार के समान हो चुके हैं। अतएव जिस प्रकार धान्य चाहने वाला व्यक्ति पुआल छोड़ देता है, उसी प्रकार अन्य व्यवसायों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए और संपूर्ण प्रयत्न के साथ माता भुवनेश्वरी की आराधना करनी चाहिए। हे राजन, वेद रूपी क्षीर सागर का मंथन करके मैंने जो भगवती पराशक्ति के चरण कमल रूपी रत्न को प्राप्त किया है, उससे मैं कृतार्थ हो गया हूं। पंच ब्रह्म के आसन पर कोई अन्य देवता स्थित नहीं है, अर्थात इन पंच देवों के अतिरिक्त उनका अतिक्रमण करके उनके अधिष्ठाता के रूप में अपना प्रभाव स्थापित करने में कोई अन्य देवता समर्थ नहीं है। अतः ब्रह्मा के रूप में मान्यता प्राप्त उन पंच ब्रह्म को भगवती ने अपना आसन बना लिया, अर्थात उन पंच देवों की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में अधिष्ठित हुई है। इन पांचों से परे की वस्तु को वेद में अव्यक्त कहा गया। जिस अव्यक्त में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, वह श्री भुवनेश्वरी ही हैं। हे राजन, उन भगवती के स्वरूप को जाने बिना मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता है। जब मनुष्य आकाश को
चर्म से आच्छादित कर लेंगे, तब शिवा को ना जानकर भी दुख का अंत होगा। अर्थात जैसे चर्म से आकाश को ढकना संभव नहीं है, वैसे ही शिवा तत्व को ज्ञान के बिना, शिवा तत्व के ज्ञान के बिना दुख का अंत होना संभव नहीं है। अतः श्वेताश्वत शाखाध्यायी मनीषियों ने श्रुति में ऐसा कहा है कि उन महापुरुषों ने अपने गुणों से व्यक्त न होने वाले दिव्य शक्ति संपन्न भगवती जगदम्बा का दर्शन ध्यान योग द्वारा प्राप्त किया था और उसे प्राप्त किया जा सकता है। अतः जन्म सफल करने के निमित्त सभी आसक्तियों का परित्याग करके तथा अपने मन को हृदय में रोक कर लज्जा भय अथवा प्रेममय भक्ति के साथ किसी भी तरह से सम्यक प्रयत्न करके उन भगवती में पूर्ण निष्ठा तथा तत्परता रखनी चाहिए। ऐसा वेदांत का स्पष्ट उद्घोष है। जो मनुष्य जिस किसी भी बहाने सोते बैठते अथवा चलते समय भगवती का निरंतर जप कीर्तन करता है, वह बंधन से निश्चित रूप से छूट जाता है। अतः हे राजन, आप विराट रूप वाली, सूक्ष्म रूप वाली तथा अंतर्यामी स्वरूपिणी माहेश्वरी की उपासना कीजिए। इस प्रकार आप पहले सोपान क्रम से उपासना करके पुनः अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर सांसारिक प्रपंच तथा उल्लास रहित सच्चिदानंद लक्ष्यार्थ रूपिणी तथा ब्रह्म रूपिणी उन पराशक्ति भगवती की आराधना कीजिए। उन भगवती में चित्त को लीन कर देना है, वही उनका आराधना कहा गया है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सूर्य और चंद्रवंश में उत्पन्न पराशक्ति के उपासक, धर्म परायण तथा मनुष्य राजाओं के कीर्ति, धर्म, बुद्धि, उत्तम गति तथा पुण्य प्रदान करने वाले पावन चरित्र का वर्णन कर दिया। अब आप दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हैं? जन्मेजय बोले, हे मुने, पूर्व में मणिद्वीप निवासिनी पराम्बा भगवती ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को उत्पन्न कर उन्हें क्रमशः शिव, विष्णु तथा पद्म योनि ब्रह्मा को सौंप दिया था। साथ भी यह भी मैंने सुना है कि गौरी हिमालय तथा दक्ष प्रजापति की कन्या है और महालक्ष्मी क्षीर समुद्र की कन्या है, ऐसा कहा गया है। मूल प्रकृति भगवती से उत्पन्न ये देवियां दूसरों की कन्याएं कैसे हुई? हे महामुने, यह असंभव सी बात प्रतीत होती है। इसमें मुझे संदेह है, अतः मेरे संदेह को दूर करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, ऋषिवर जैमिनी आप बताइए। जैमिन कहते, हे राजन सुनिए, मैं आपको परम अद्भुत रहस्य बताता हूं। आप सदृश देवी भक्त के लिए भगवती का कोई रहस्य छिपाने योग्य नहीं है। जब परांबिका ने तीनों देवियां उन तीनों देवताओं को सौंप दी, उसी समय से उन देवताओं ने सृष्टि के कार्य को आरंभ कर दिया। हे राजन, एक समय की बात है कि हलाहल नाम वाले अनेक महापराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए और उन्होंने क्षण भर में तीनों लोकों को जीत लिया। ब्रह्मा जी के वरदान से अभिमान में चूर उन दैत्यों ने अपनी सेनाओं के साथ कैलाश और वैकुंठ लोक को भी घेर लिया। तब भगवान शंकर और विष्णु उनके साथ युद्ध के लिए तत्पर हो गए और 60,000 वर्षों तक उनके बीच अत्यंत भीषण युद्ध होता रहा। देवता और दानव दोनों सेनाओं में महान हाहाकार मच गया। तब अंत में उन दोनों ने बड़े प्रयत्न के साथ उन दैत्यों को
मार डाला। हे राजन, इसके बाद शंकर तथा विष्णु अपने अपने लोक में जाकर अपनी शक्तियों गौरी तथा लक्ष्मी के समक्ष, जिनके बल प्रभाव से वे बलवान हैं और उन दैत्यों को मार सके थे, अपने बल का अभिमान करने लगे। उन दानवों का यह अभिमान देखकर महालक्ष्मी तथा महागौरी छद्मपूर्ण हास करने लगी। तब उन दोनों देवियों की हंसी देखकर आदि माया के प्रभाव से विमोहित हुए दोनों देवता अत्यंत कुपित हो गए और अवहेलना पूर्वक अनुचित उत्तर देने लगे। इसके बाद वे दोनों देवियां उसी क्षण उन दोनों महान शंकर और विष्णु से पृथक होकर अंतर्ध्यान हो गईं और सर्वत्र हाहाकार मच गया। उन दोनों शक्तियों के अपमान के कारण उस समय विष्णु तथा शंकर निस्तेज और शक्तिहीन हो गए तथा विक्षिप्त और चेतना रहित भी हो गए। इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत चिंतन किया और चिंतित हो गए। सोचने लगे कि यह क्या हो गया। देवताओं में प्रधान विष्णु और शंकर जी हैं, ये दोनों देवता कैसे ही शक्तिहीन और निस्तेज हो गए। शिव तथा विष्णु अपना अपना कार्य करने में असमर्थ क्यों हो जा रहे हैं। ये संकट अचानक किस कारण से उपस्थित हो गया। क्या इस निरपराध जगत का प्रलय हो जाएगा। मैं इसका कारण नहीं जान पा रहा हूं। तो फिर इस स्थिति में इसका प्रतिकार कैसे किया जाए। इसी महान चिंता में निमग्न ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया और तब उन्होंने जाना कि पराशक्ति के प्रकोप से ही यह सब घटित हुआ है। हे राजन, यह जानते ही ब्रह्मा जी सावधान हो गए। इसके अनंतर विष्णु तथा शंकर जो कार्य था उसे तपोनिधि ब्रह्मा जी अपनी शक्ति के प्रभाव से कुछ समय तक स्वयं करते रहे। अर्थात शंकर और विष्णु का कार्य ब्रह्मा जी स्वयं करते रहे। इसके बाद धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने उन विष्णु तथा शंकर के कल्याण के लिए अपने पुत्र मनु आदि सनक आदि पुत्रों को शीघ्र आह्वान किया। तपोनिधि ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष सिर झुकाए हुए उन कुमारों से कहा, मैं संसार के भार से युक्त हूं, अतः कार्य में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मैं इस समय पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूं। उन पराशक्ति के प्रकोप के कारण विष्णु तथा शिव विक्षिप्त हो गए हैं। अतः आप लोग परम जगदम्बा माता को प्रसन्न कीजिए। वही पराशक्ति है, आदि शक्ति है। हे मेरे पुत्रों, जिस भी प्रकार से शिव तथा विष्णु पूर्व की भांति हो जाएं और अपनी शक्ति से संपन्न हो सकें, आप लोग वैसा ही कुछ कीजिए और मेरी सहायता कीजिए। इससे आप लोगों का यश बढ़ेगा। जिस कुल में उन दोनों शक्तियों का जन्म होगा वह कुल संपूर्ण जगत को पवित्र कर देगा और स्वयं कृतार्थ हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, पितामह ब्रह्मा की बात सुनकर विशुद्ध अंतःकरण वाले उनके दक्ष आदि सभी पुत्र आदि शक्ति माता भगवती जगदम्बा की आराधना करने की इच्छा से वन में चले गए और उनकी आराधना करने लगे और आराधना करके माता भगवती को प्रसन्न किया। और माता भगवती ने ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार से मुक्त होकर के उनको शक्ति प्रदान किया और उनकी विक्षिप्तता को दूर किया। तो देवियों और सज्जनों, मैंने आदि शक्ति माता भगवती की कथा का वर्णन
यहां तक किया है। इसके आगे की कथा का वर्णन आगे के परिच्छेद में होगा। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।